नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह 7:15 राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें, साथ में अपने साथियों को भी बताएं। सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन, सीटी 10+2 मात्र 899 रुपए और ग्रेजुएशन मात्र 999 में जो है वो आपको मिल रहा है। एमसीक्यू बैच मात्र 399 में 30 जून से शुरू। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? पीटीआई अध्यापक की अगर हम बात करें, खेल खिलाड़ी से संबंधित अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894। 23 जून 1894 को स्थापना हुई, इसलिए 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस से मनाया जाता है। 23 जून 1894। अगर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक अगर पूछे तो पीरे डी कुबर्टिन। कौन है? पीरे डी कुबर्टिन। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे तो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे डेमेट्रियोस विकेलस। डेमेट्रियोस विकेलस प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछे तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो कौन है? किसर्टी कोवेंट्री। है कहां से? जिम्बाब्वे। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है। अगर पूछे क्रमानुसार तो ये 10वीं यानी कि जो अध्यक्षता के रूप में इसने जो है वो पद ग्रहण किया। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राज्य पैरा खेल दिवस 10 जून को। अब देखो, अगर पूछे कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, राज्य पैरा खेल दिवस 10 जून को। 10 जून को देवेंद्र झाझड़िया के जन्म दिवस पर राजस्थान में राज्य पैरा खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896 को जो है वो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून को हुई, इसलिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। प्रथम अगर अध्यक्ष पूछे तो डेमेट्रियोस विकेलस, वर्तमान में किसर्टी कोवेट्री, और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इंडियन हेल्थ केयर लीग के दूसरे सीजन के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कौन सी लीग? इंडियन हेल्थ केयर लीग। कौन सा सीजन? दूसरा। दूसरे सीजन के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया हमारे राजस्थान के श्रीमान रवि बिश्नोई को, जो हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले से क्रिकेट से संबंधित है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि रवि बिश्नोई का संबंध किस जिले से? जोधपुर से। किस खेल से? क्रिकेट से। कौन किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इंडियन हेल्थ केयर लीग के दूसरे सीजन का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी हेल्थ केयर क्रिकेट लीग है इंडियन हेल्थ केयर लीग, ने अपने दूसरे सीजन के लिए बड़े विस्तार की घोषणा की है, जिसमें जोधपुर के रवि बिश्नोई, किस जिले के? जोधपुर के रवि बिश्नोई को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आईएचएल यानी कि हेल्थ केयर क्रिकेट लीग के सीईओ अगर पूछे कौन है तो निशांत मेहता। इनके अनुसार दूसरे सीजन के मुकाबले जयपुर, जोधपुर और देहरादून में आयोजित किए जाने की योजना है। तो अगर पूछे कि हेल्थ केयर क्रिकेट लीग, इंडियन हेल्थ केयर लीग का आयोजन कहां होगा? जयपुर, जोधपुर और देहरादून में। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई का संबंध किस जिले से? जोधपुर से। किस खेल से? क्रिकेट से।
केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य योजना, भव्य यानी भारत औद्योगिक विकास योजना, इसके तहत पूरे देश में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे? अगर पूछे कि औद्योगिक पार्क यानी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे पूरे देश में कितने, तो 100। पूरे देश में कितने? 100। राजस्थान में अगर पूछे तो राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? 5। राजस्थान में संख्या कितनी है? 5। केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि नव्या योजना, कौन सी योजना? भव्य। कौन सी? भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। देश भर में कुल कितने औद्योगिक पार्क? 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने? तो राजस्थान में 5 स्थान। 5 स्थान में कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे जयपुर, 2 पे किशनगढ़, 3 पे बांदीकुई दौसा, 4 पे बालोतरा और 5 पे खुशखेड़ा बहरोड़े नीमराणा। तो राजस्थान में कितने? 5। जयपुर, किशनगढ़, बांदीकुई दौसा, बालोतरा, खुशखेड़ा, बहरोड, नीमराणा, इन 5 स्थानों पर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। क्रियान्वयन एजेंसी इन औद्योगिक पार्क, इन औद्योगिक क्लस्टरों का जो निर्माण और विकास जो है वो किसके द्वारा होगा? रिको के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? रिको के द्वारा किया जाएगा। तो राजस्थान में जो 5 औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? रिको के द्वारा। प्लग एंड प्ले मॉडल उद्यमियों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को न्यूनतम निवेश में पूरी तरह से विकसित एवं रेडी टू ऑपरेट औद्योगिक स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्योगों की स्थापना को सरल बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर जो है वो सृजित करना इसका क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य है उद्योगों की स्थापना को सरल बनाना, निवेश को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त 23वीं किस्त कब जारी की? 20 जून 2026 को। अब राजस्थान की बात करें तो राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव का आयोजन, और ये आयोजन हमारे राजस्थान में अगर पूछे कहां किया गया तो पाली में किया गया। कहां किया गया? पाली में। योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में जगह है पाली। 20 जून 2026 को इसमें क्या की गई है? जो है किस्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत अगर पूछे तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। तो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत फरवरी 2019, कहां से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। लेकिन योजना कब से प्रभावी है? 1 दिसंबर 2018 से। शुरुआत तो 2019 में लेकिन प्रभावी 2018 से। 23वीं किस्त कौन सी? 23वीं कब जारी की गई? 20 जून 2026 को। योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रति पात्र किसान सहायता राशि कितनी है? 2000 रुपए। किस्त जारी करने का कार्यक्रम जो हुआ था वो कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। भुगतान का माध्यम जो है वो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि खाते में आता है, सीधा बैंक खाते में आता है, नगद भुगतान नहीं होता। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथन सत्य असत्य इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो ये इन चीजों पर ध्यान देना। अब आती है बात अपने राजस्थान की। तो राजस्थान में किसानों को कितने रुपए सहायता मिलती है? 9000 रुपए। कितने? 9000 रुपए। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को कुल 9000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें 6000 रुपए प्रति वर्ष तो देती है केंद्र सरकार योजना के तहत, और 3000 रुपए प्रति वर्ष देती है राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। अगर देखें तो
राजस्थान में किसानों को कितने रुपए हैं? 9,000। केंद्र सरकार कितना देती है? 6,000। राजस्थान सरकार के द्वारा 3,000 रुपए किस योजना के माध्यम से? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन पर नई पिट लाइन ट्रेन मेंटेनेंस ट्रैक के निर्माण की घोषणा की है? केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन? तो ये स्टेशन आता है अपना सीकर रेलवे स्टेशन। कौन सा? सीकर रेलवे स्टेशन, जहां नई पिट लाइन ट्रेन मेंटेनेंस ट्रैक के निर्माण की क्या की है? घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री, उन्होंने की है घोषणा। एक घोषणा की है, सीकर रेलवे स्टेशन पर नई पिट लाइन बनाई जाएगी, जिससे ट्रेनों के अनुरक्षण, मेंटेनेंस, साफ सफाई तथा तकनीकी जांच की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। पिट लाइन के निर्माण से सीकर से नई ट्रेनों के संचालन और अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की सुविधा बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र की रेल सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सुंदरपुरा में नया रेलवे स्टेशन बनेगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में नया रेलवे स्टेशन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाटू श्याम जी के निकट, कहा? खाटू श्याम जी के निकट सुंदरपुरा में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसका निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अब आती है केंद्रीय रेल मंत्री है कौन? अश्विनी वैष्णव। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। इन दोनों ने 21 जून 2026 को हमारे राजस्थान के जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा, जो बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा, कौन सी? जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ किया। तो जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ 21 जून 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कहां से? खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, कहां? जयपुर। सर्बिया में आयोजित ISF वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 18 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका मतलब है कि अब इसमें नाम क्या है? बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। तो हमारे राजस्थान के एक तो है मोहम्मद रजा खान और दूसरे हैं संस्कार सैनी। कौन है? संस्कार सैनी। इन दोनों का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। अगर पूछे सर्बिया में आयोजित ISF वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के किन दो खिलाड़ियों ने, तो मोहम्मद रजा खान और संस्कार सैनी ने भारत की टीम में भाग लेकर इन्होंने जो है वो इसमें शामिल होने का इतिहास रचा। जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी के दो होनहार खिलाड़ियों मोहम्मद रजा खान और डीडवाना के संस्कार सैनी ने 13 से 22 जून 2026 तक कहा? सर्बिया में आयोजित ISF वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 18 में शानदार प्रदर्शन किया। इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में 20 से अधिक देशों की शीर्ष टीमों ने भाग लिया और इन दोनों ने भारत और राजस्थान का नाम रोशन किया। राजस्थान के किस जिले में 9 प्राचीन धरोहरों के निःशुल्क पट्टे जारी कर उनके मालिकाना हक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को सौंपे गए? राजस्थान में एक जिला और उस जिले की बात करें तो उस जिले में आते हैं कितने? 9 प्राचीन धरोहर, उनको निःशुल्क पट्टा जारी कर दिया गया और मालिकाना हक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को सौंप दिया गया है। और वो जिला आता है अपना झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ जिले की बात करें तो एक नंबर पे है रोमन एक्वाडक्ट, 150 साल पुरानी जल संरचना महाराजा पृथ्वी सिंह के काल में निर्मित गावड़ी तालाब से जयराज पार्क तक पानी पहुंचाने वाली प्राचीन इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना। कितने साल पुरानी है? 150 साल पुरानी। महाराजा पृथ्वी सिंह के काल में निर्मित कौन सी? रोमन एक्वाडक्ट। अब अगर पूछे कि यह है कहां, तो झालावाड़ में। दूसरा, गंगधार का किला। गंगधार का किला अगर पूछे तो कहां है? झालावाड़ में। गंगधार का रानी महल अगर पूछे तो कहां है? झालावाड़ में। बेसाल्ट की चट्टाने मिसरोली, ये कहां है? अपने झालावाड़ में। मनोहर थाना का किला, ये किला कहां है? झालावाड़ में। बेगम का मकबरा, ये कहां है? झालावाड़ में।
कोटड़ा बालता के महल अनछुए पहलू की बात करें तो कहां है? झालावाड़ में। बकानी का किला, बकानी का किला कहां है? तो झालावाड़ में। और रामानंद जी की छतरी अगर पूछे कहां है? तो झालावाड़ में। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन देगा कि रामानंद जी की छतरी राजस्थान में कहां है। ठीक है, मनोर थाना का किला, गंगधार का रानी महल, गंगधार का किला, बेगम का मकबरा, बकानी का किला, रोमन एक्वाक्ड है कहां? तो झालावाड़ में। तो आगामी समय में इनमें से एक आध क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना। नेक्स्ट, जोधपुर की डॉक्टर नीना छिब्बर को किस लघु कथा संग्रह के लिए लघु कथा विद्या में अखिल भारतीय गंगा देवी यादव स्मृति साहित्य चेतना सम्मान प्राप्त हुआ है? कौन सा? अखिल भारतीय गंगा देवी यादव स्मृति साहित्य चेतना सम्मान किसे मिला? डॉक्टर नीना छिब्बर को। है कहां से? जोधपुर। और उनकी जो लघु कथा, और लघु कथा का नाम आता है सतोलिया। सतोलिया किसकी लघु कथा है? डॉक्टर नीना छिब्बर की। सतोलिया लघु कथा डॉक्टर नीना छिब्बर की है। उसका संबंध राजस्थान की जिले से है, जोधपुर से। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? तो गंगा देवी यादव स्मृति साहित्य चेतना सम्मान। सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं पर्यावरण संस्थाएं चेतना मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित 18वें वार्षिक अधिवेशन में जोधपुर की डॉक्टर नीना छिब्बर को उनके लघु कथा संग्रह सतोलिया के लिए लघु कथा विद्या में अखिल भारतीय गंगा देवी यादव स्मृति साहित्य चेतना सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर नीना छिब्बर की अब तक 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें विभिन्न विद्याओं की रचनाएं शामिल है। अब ये 13 जो पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, इनके बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में असामान्य पात्र, इसके अलावा आकांक्षा की ओर, शहर से गुजरते हुए, खामोश आवाजें, हाइकू संग्रह, नदी खिलखिलाती, नदी खिलखिलाती, लघु कथा संग्रह, टच स्क्रीन, सतोलिया, 13 चक्करधारी राजा, अब लौट चले, एक टुकड़ा धूप, हौसला का घोंसला, कठिन समय में, बिंब प्रतिबिंब, ये सभी रचनाएं अगर देखें तो नीना छिब्बर की। बिंब प्रतिबिंब, कठिन समय में, हौसला का घोंसला, अब लौट चले, एक टुकड़ा धूप, टच स्क्रीन, सतोलिया, 13 चक्रधारी राजा, नदी खिलखिलाई, आकांक्षा की ओर, शहर से गुजरते हुए, खामोश आवाजें, वे मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में असामान्य पात्र। टोटल कितनी? 13 पुस्तकें। IIRF 2026 रैंकिंग में देश के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में 25वां स्थान प्राप्त कर राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय ने हासिल किया? देश में 25वां, राजस्थान में पहला। राजस्थान में पहला। एक रैंकिंग का नाम आता है IIRF रैंकिंग। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में 25वां स्थान प्राप्त किया है, और वो है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है? उदयपुर में। राजस्थान के अन्य कृषि विश्वविद्यालय, उनमें से श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को 32वीं रैंक के साथ राजस्थान में दूसरा स्थान मिला। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर 38वीं रैंक के साथ राजस्थान में तीसरे स्थान पर, और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर 47वीं रैंक के साथ राजस्थान में चौथे, तथा कृषि विश्वविद्यालय कोटा 49वीं रैंक के साथ राजस्थान में 5वें स्थान पर रहे हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, कहां है? उदयपुर। दूसरे स्थान पर अगर हम देखें तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तीसरे स्थान पर राजस्थान स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, चौथे पे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, और 5वें पे कोटा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कोटा। अब इनकी रैंक जो है केंद्र की ओर से देखें तो महाराणा प्रताप की 25वीं, जोबनेर की अगर हम बात करें कर्ण की 32वीं,
और स्वामी केशवानंद की बात करें तो 38वीं, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की बात करें तो 47वीं, और कृषि विश्वविद्यालय कोटा की बात करें तो 49वीं रैंक पर रही है। नेक्स्ट, राजस्थान के बीकानेर बीनासर की डॉक्टर निशा सारडा को किस तकनीक के विकास के लिए भारत सरकार से 20 वर्षों का पेटेंट प्राप्त हुआ है? राजस्थान के किस जिले की बात है? बीकानेर। बीकानेर में है बीनासर, वहां की है डॉक्टर निशा सारडा। इसको एक तकनीक, और उस तकनीक का नाम आता है प्लास्टिक सीट आधारित लचीले सोलर सेल की तकनीक। प्लास्टिक सीट आधारित लचीले सोलर सेल की तकनीक किसने विकसित की है? डॉक्टर निशा सारडा ने। ये कहां से है? बीकानेर से। कहां से है? बीकानेर से। यह तकनीक ऐसे सोलर सेल बनाने में सक्षम है जिन्हें केवल समतल छतों तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। इन्हें कारों, बसों, खिड़कियों, कांच के शोरूम, गोलाकार कार दीवारों, छोटी छतों जैसे मुड़ने वाली सतहों पर भी आसानी से लगाया जा सकेगा। ये कम धूप, कतरा कतरा धूप भी अगर है तो भी उसमें ऊर्जा उत्पादन कर सकेंगे। इससे सौर ऊर्जा के उपयोग का दायरा बढ़ेगा तथा बिजली की प्रति यूनिट लागत और गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को प्रतापगढ़ की थेवा कला पर आधारित थेवा मोटिव कम्प्लेक्स उपहार में दिए? तो इसका राइट आंसर स्लोवाकिया। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 जून 2026 को किस जिले की महत्वाकांक्षी देवास 3 और देवास 4 पेयजल परियोजना का हवाई निरीक्षण किया? देवास परियोजना 3 और 4 जो है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। ऑनलाइन बैच, रीट, पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों ही जो है वो लाइव बैच 30 जून से शुरू होने जा रहे हैं। कोर्स के साथ बुक सेट फ्री रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीटीआई सफल बैच 30 जून से प्रारंभ, जिसमें 30 जून से प्रारंभ है। 12 बुक सेट जो है वो इसमें फ्री रहेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 14 पेपर की टेस्ट सीरीज भी इसमें रहेगी। और राजस्थान जीके का जो ब्रह्मास्त्र कोर्स है उसकी फीस है 699 रुपए, जिसमें राजस्थान की संपूर्ण जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था, समसामयिक आर्थिक समीक्षा जो है वो संजय सर के द्वारा करवाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर संपर्क करें। तो मिलते हैं कल सुबह इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।